जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी से एक बार फिर पूर्व सैनिकों ने रेल रोको आंदोलन का आगाज कर दिया है। अब की बार पूर्व सैनिक पिछली बार की तरह एक जगह नहीं, समस्त भारतवर्ष में 11 जगह पर रेल रोको आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सबका सैनिक संघर्ष समिति ने पूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। पीएमओ ऑफिस, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को चिट्ठियां दे दी गई हैं और पूरे तरीके से सबका सैनिक संघर्ष समिति रेल रोको आंदोलन में लग चुकी है। अब देखना यह है कि सबका सैनिक संघर्ष समिति पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों को एकजुट कर रेल रोको आंदोलन करती है या पिछले बार की तरह अकेला ही रेल रोको आंदोलन करती है, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से पूर्व सैनिकों की मांग मांगने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इसी संदर्भ में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए भारतवर्ष के 11 जगह पर 1 जनवरी 2024 नए साल को काला दिवस व रेल रोको आंदोलन की भूमिका बनाई है। देखिए इस वीडियो में। आपने साहब इसके बारे में कुछ बताएंगे? यह मेमोरेंडम है। हमने सरकार से जो 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन किया था और जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, और हमने उनको बता दिया था कि आप जाके आगे बात कीजिए। हमारी बातें जो है ना, ऐसे गोलमोल की जा रही है, तो उसके ही विषय में हमने एक बड़ा निर्णय ले लिया है। पहले हमने एक जगह ट्रेन रोकी, अब हम 11 स्थानों पर ट्रेन रोकेंगे। इसके लिए हमने मेमोरेंडम दे दिया है। देखो इसमें स्टैंप भी लगी है, रक्षा मंत्रालय की मोहर भी हो गया, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय है और ये राष्ट्रपति का। तो ये हमने तीनों जगहों पे सौंप दिया है और प्रशासन को भी सौंप दिया है, और हमने फिर प्रशासन को बता दिया, सरकार को बता दिया है कि आप जो है अगर हमारी मांगे पूरे नहीं करेंगे तो हम फिर दोबारा आंदोलन करेंगे। और डेट जो है उसकी तारीख नियुक्त की है 1 जनवरी 2024। इसे हम, अगर सरकार हमारी जो एक छोटी सी मांग है, 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसे चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त करें, अगर यह नियुक्त नहीं होती है तो 1 तारीख को हमारा आंदोलन होना निश्चित है। 1 ही तारीख को हम काला दिवस भी मनाएंगे। तो सरकार ये किसी छलावे में ना रहे, बहकावे में ना रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ना हम राजनीति की बातें करेंगे, ना किसी और की बातें करेंगे। सिर्फ एक बात, 3 रिटायर्ड जजों की मांग, ना इसकी ना उसकी, सिर्फ पूर्व सैनिकों की बात। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, तो जनता को क्या संदेश देना? जैसे 1 जनवरी को हम लोग, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है, 3 जजों की जो है वो कमेटी नहीं बैठाते हैं, तो हम लोग 1 जनवरी को पूरे देश की, पूरे इंडिया की आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं, हम लोग 11 जगह पर जो रेल ट्रैक्स रोक रहे हैं, दिल्ली जाम कर देंगे, पूरा देश जाम कर देंगे। सैनिक जो हैं वो 97% जेसीओ जवान हैं और 3% अधिकारी हैं। अधिकारी चुप बैठे हैं, वो नहीं बोलते कि उनको मिला है या नहीं मिला है, लेकिन हम लोग 97% जो है बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं पहुंचा है। तो कम से कम प्रधानमंत्री साहब को हमारे ऊपर विश्वास करके एक कमेटी बैठा लेनी चाहिए। उधर तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, किनारे पर टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, हमारे तक नहीं पहुंचा। तो वो जो शेर ऐसे है कि ऐ समुंदर तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, किनारे पर टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, किनारे पर टूटी, हम लोग टूटी कश्तियां हैं हम, और वो समुंदर हैं, वो खामोश हैं। ऐ समुंदर तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, किनारे पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारी आंखों ने मंजर कुछ और देखा था, हमारी आंखों ने देखा था कि यहाँ पे हम लोग पिछले 9 साल से 2014 से उन लोगों ने हमारे साथ वादा किया था कि आप लोगों को मैं 1 पेंशन दूंगा। तो हमारी आंखों ने मंजर कुछ और देखा था, लेकिन अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं।
जो अखबार की सुर्खियां आप लोगों के सामने जो हम लोग पेश कर रहे हैं वो कुछ और हैं। इसलिए हाँ जी बोलिए। लेकिन आप लोगों में क्लियरिटी नहीं दिखाई देती है। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, गृह मंत्री अपने रैलियों में बोलते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, और आप लोगों के अंदर अपने अधिकारियों से मतभेद है, लेकिन सरकार का विरोध आप लोग करते हैं। देखिए, अगर सरकार बोलती है कि हमने 90,000 करोड़ दे दिया है, प्रधानमंत्री साहब 65 से शुरू हुए थे, 65,000 करोड़ से लेकर फिर 70,000 उन्होंने एक रैली में बोला, एक रैली में 80,000 करोड़ बोला है, और अभी फिलहाल उन्होंने उधर झारखंड में बोला था कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन पे 90,000 करोड़ दे चुका हूं। हम लोग इसी बात पे ऊपर उनको पूछ रहे हैं कि आप कम से कम 3 जजों की रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठाएं, पता तो करें आपका दिया हुआ 90,000 करोड़ कहां गया है। बस यही हमें पैसा नहीं चाहिए। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें वो जांच चाहिए कि जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि 90,000 करोड़ रुपया दिया है, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास नहीं पहुंचा है, तो वो जांच होनी चाहिए। देखिए, मांग पूरी नहीं, हमारा ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोग पीछे भी एक्शन करते आए हैं, आगे भी अभी आपको बताया, जैसे 1 जनवरी को हम लोग, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है, 3 जजों की जो है वो कमेटी नहीं बैठाते हैं, तो हम लोग 1 जनवरी को पूरे देश की, पूरे इंडिया की आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं, हम लोग 11 जगह पर जो रेल टैक्स रोक रहे हैं, दिल्ली जाम कर देंगे, पूरा देश जाम कर देंगे।